नमस्कार ध्यानी बंधुओं, महाअवतार टीवी की ओर से प्रसारित होने वाले इस ध्यान सत्र में मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और हमारे बीच में डॉक्टर शैलेंद्र कपूर सर आ चुके हैं। मैं सर से प्रार्थना करूंगी कि सर हमें सबसे पहले ध्यान की यात्रा में लेके चलें। जी सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है सबको? आप यस सभी का सर। बहुत बहुत यस सर। धन्यवाद। मैं जो है आपको पहले ध्यान की यात्रा पे लेके जाऊंगा। उसके बाद हम प्रश्न लेंगे। अगर कोई अपना कोई शेयर करना चाहता अपना एक्सपीरियंस, जिन्होंने भी पिछली बारी इलाज किए थे अपने, वो इलाज के बारे में बताना चाहते हैं, तो हमें जो है ध्यान की यात्रा के बाद बता सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी ध्यान यात्रा पर। जिन्होंने भी मेरी तरह चश्मे पहन रखे हैं वो चश्मे उतार लीजिए। अपने हाथों को ऐसे अपने हाथों में फंसाकर अपनी जंघा पर रख लीजिए। अपनी टांगें क्रॉस कर लीजिए। अगर आप किसी कुर्सी या सोफे पर बैठे हैं, अगर आलती पालती मार के बैठे हैं तो बहुत बढ़िया है। और अपनी आंखें बंद कर लें। आनापानासती मेडिटेशन में आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, अपनी आंखें बंद रखते हैं और अपने हाथ और पैरों को क्रॉस करके रखते हैं। क्योंकि अगर आप आंख खोलेंगे तो आपकी 80% एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। अगर अगर आप हाथ या पांव खोल के रखते हैं तो आपकी 10-10% एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो मेरा अनुग्रह यही है कि अपनी आंखें बंद रखें, अपने हाथों में बांध के रखें और अपनी टांगों को क्रॉस करके रखें, ताकि आपको पूरी एनर्जी का फायदा मिल सके। Close your eyes, clasp your hand, and cross your legs for the maximum benefits. Now we go on to Anapanasati meditation. अब हम शुरू करते हैं आनापानासति मेडिटेशन को। सबसे पहले हम अपना ध्यान अपनी सांसों की ओर लेके जाएंगे और 3 बारी लंबी सांसें लेंगे। Times we will take a deep breath. Hold and release. Inhale. Hold and release. Last time. Inhale. Hold and release. अपना ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखेंगे मास्टर। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, और अब अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड बी विद योर ब्रेथ। हम शुरू करेंगे मास्टर्स अपने टोस के साथ। अपना ध्यान अपने टोस की ओर ले जाएं। Draw your attention towards your toe और महसूस करें मास्टर कि आपके टोज भी पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं।
वो इतना रिलैक्स हो रहे हैं जितना वो कभी नहीं थे। Your toes are being relaxed. They are so relaxed like they have never been before. अब आपके टोज पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। Your toes are now fully and totally relaxed. अब हम बढ़ चले मास्टर्स अपने पैरों की ओर। Let us move up towards our feet। और महसूस कीजिए मास्टर्स कि आपके पैर भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। इतने रिलैक्स जितने वो कभी नहीं थे। Take your attention towards your feet and feel your feet being relaxed. And they are so relaxed like they have never been before। आपके पैर भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। Your feet are now fully and totally relaxed। अब हम अपना ध्यान अपनी एड़ियों की ओर ले जाएंगे मास्टर। We will draw our attention towards our ankle। जो भी दर्द, जो भी अकड़न, जो भी सिकुड़न आपकी एड़ियों में है, उसको आप अभी और इसी वक्त रिलीज करेंगे। Any pain, contraction or expansion in your ankle, you will release immediately। अब आपकी एड़ियां पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी हैं। Your ankles are now fully and totally relaxed। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। और आप अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे। Breathe in, breathe out, and be with your breath। अब हम बढ़ चलेंगे मास्टर्स अपनी निचले पैर की ओर, अपनी पिंडलियों की ओर। Now we will move up towards our lower leg, our calf। जो भी दर्द, जो भी अकड़न, जो भी सिकुड़न आपकी पिंडलियों में है, उसको आप अभी और इसी वक्त रिलीज कीजिए। Release all the pain, contraction or expansion in your calf muscle। आपकी पिंडलियां अब पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी हैं। Your calf muscles are now fully and totally relaxed। अब हम अपना ध्यान अपने घुटनों की ओर ले जाएंगे मास्टर। Now we will move our attention towards our knee। और जो भी दर्द, जो भी अकड़न, जो भी सिकुड़न आपके घुटनों में है,
उसको आप अभी और इसी वक्त रिलीज करेंगे। You will release all the pain, contraction or expansion in your knee. अब आपके घुटने पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। Now your knees are fully and totally relaxed. अब हम बढ़ चले मास्टर अपनी ऊपरी जंघा की ओर, अपनी जंघा की ओर। Now let us move towards our upper leg, our thigh. और महसूस कीजिए मास्टर कि आपकी जंघा भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। Your thigh muscles are now fully and totally relaxed. आपकी पूरी टांग, आपकी कमर से लेकर आपके टोस तक पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। Your complete leg from your waist down to your toe is fully and completely relaxed. अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, और आप अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे। Breathe in, breathe out, and be with your breath. अब हम बढ़ चलते हैं मास्टर अपनी कमर और कूलों की तरह। Now let us move up towards our waist and hip। और महसूस कीजिए मास्टर कि आपकी कमर और कूले भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। Your waist and hips are now fully and totally relaxed. अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, और आप अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे। Breathe in, breathe out, and be with your breath. अब मास्टर अपना ध्यान अपने पेट की ओर ले जाएं। Now, master, take your attention towards your stomach और महसूस करें मास्टर कि आपके पेट के मसल्स भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। Your stomach muscles are now fully and totally relaxed. अब हम बढ़ चलेंगे मास्टर अपनी किडनीज की ओर। Now we will move up towards our we will move on towards our liver.
जो भी गंदगी, जो भी बीमारी आपके लीवर में है, उसको आप अभी और इसी वक्त रिलीज करेंगे। You will release all the dirt and disease that you are carrying in your liver. अब आपका लीवर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। Your liver is now fully and totally relaxed. अब अपना ध्यान अपने पैंक्रियास और स्प्लीन की ओर ले जाएं, मास्टर। Now draw your attention towards your pancreas and spleen. और महसूस कीजिए, मास्टर, कि आपके पैंक्रियास और स्प्लीन भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। Your pancreas and spleen are now fully and totally relaxed. अब मास्टर्स अपना ध्यान अपने डोडियम की ओर ले जाएं। Draw your attention towards your duodenum और महसूस कीजिए, मास्टर, कि आपका duodenum भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। Your duodenum is now fully and totally relaxed. अब अपना ध्यान मास्टर्स अपनी आंतों की ओर ले जाएंगे। Draw your attention towards your intestine. जो भी गंध, जो भी अकड़न, जो भी सिकुड़न आपकी आंतों में है, उसको आप अभी और इसी वक्त रिलीज करेंगे। Whatever dirt, contraction or expansion you have in your intestine, you will release it immediately. अब आपकी आंतें पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी हैं। Your intestines are now fully and totally relaxed. अब मास्टर अपना ध्यान अपनी छातियों की ओर ले जाएं। Now draw your attention towards your chest और महसूस कीजिए, मास्टर, कि आपकी छातियां भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी हैं। Your chest is now fully and totally relaxed. अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, और आप अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे। Breathe in, breathe out, and be with your breath.
अब हम अपना ध्यान मास्टर अपनी पीठ की ओर ले जाएंगे। Now we will draw our attention towards our back। और सबसे पहले हम अपनी निचली पीठ से शुरू करेंगे। We will start with our lower back। जो भी दर्द, जो भी अकड़न, जो भी सिकुड़न आपकी निचली पीठ में है, उसको आप अभी और इसी वक्त रिलीज कीजिए। Release all the pain, contraction or expansion in your lower back। अब आपकी निचली पीठ पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। Now your lower back is fully and completely relaxed। अब मास्टर्स अपना ध्यान अपनी किडनीज की ओर ले जाएं। Draw your attention towards your kidney। जो भी गंध, जो भी बीमारी आपने अपनी किडनीज में संजो रखी है, उसको आप अभी और इसी वक्त रिलीज करेंगे। You will release all the dirt and disease that you are carrying in your kidney। अब आपकी किडनीज पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी हैं। Your kidneys are now fully and totally relaxed। अब हम बढ़ चलेंगे मास्टर अपनी रीढ़ की हड्डी की ओर। Now we will move up towards our spinal cord। और जो भी दर्द, जो भी अकड़न, जो भी सिकुड़न आपकी रीढ़ की हड्डियों में है, उसको आप अभी और इसी वक्त रिलीज करेंगे। You will release all the pain, contraction or expansion into the bones of your spinal cord। अब आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। Your spinal cord is now fully and totally relaxed। अब मास्टर्स अपना ध्यान अपनी ऊपरी पीठ की ओर ले जाएं। Now draw your attention towards your upper back। और जो भी अब आपकी ऊपरी पीठ भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। Now your upper back is fully and totally relaxed। आपकी पूरी बॉडी आपके कंधे से लेकर आपकी कमर तक अब पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। Your complete body from your shoulders down to your waist is now fully and completely relaxed।
अंदर आते हुए सांस, बाहर जाते हुए सांस। और आप अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एंड बी विथ योर ब्रेथ। हम अपना ध्यान अपनी फिंगर टिप्स की ओर ले जाएंगे मास्टर। Now we will draw our attention towards our fingertip और महसूस करें मास्टर कि आपकी फिंगर टिप्स भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी हैं। Your fingertips are now fully and totally relaxed. अब मास्टर अपना ध्यान अपनी हथेलियों की ओर ले जाएं। Draw your attention towards your palm और महसूस कीजिए मास्टर कि आपकी हथेलियां भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी हैं। Your palms are now fully and completely relaxed. अब हम बढ़ चलेंगे मास्टर अपनी निचली बाजू की ओर। Now we will move up towards our lower arm और महसूस करें मास्टर कि आपकी निचली बाजू भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। Your lower arms are now fully and totally relaxed. अब अपना ध्यान मास्टर अपनी कोहनियों की ओर ले जाएं। Now draw your attention towards your elbow. जो भी दर्द, जो भी अकड़न, जो भी सिकुड़न आपकी कोहनियों में है, उसको आप अभी और इसी वक्त रिलीज करेंगे। You will release all the pain, contraction or expansion in your elbow. अब आपकी कोहनियां पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी हैं। Your elbows are now fully and totally relaxed. अब हम बढ़ चलेंगे मास्टर्स अपनी ऊपरी बाजू अपने डोलों की ओर। Now we will move ourselves towards our upper arms or bicep और महसूस कीजिए मास्टर कि आपके डोले भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। Now your biceps are fully and totally relaxed. आपकी पूरी बाजू आपके कंधे से लेकर आपके फिंगर टिप्स तक पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। Your complete arm from your shoulders down to your fingertips is now fully and totally relaxed. अंदर आते हुए सांस,
बाहर जाती हुई सांस, और आप अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एंड बी विद योर ब्रेथ। अब मास्टर अपना ध्यान अपने कंधों की ओर ले जाएंगे। Now you will draw your attention towards your shoulder। और जो भी बोझा आप अपने कंधों पर ढो रहे हैं, उसको आप अभी और इसी वक्त रिलीज कीजिए। Release all the weightage you are carrying on your shoulder। अब आपके कंधे पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। Now your shoulders are fully and completely relaxed। अब हम बढ़ चलते हैं मास्टर अपने गर्दन की ओर। Now let us move up towards our neck। और जो भी सिकुड़न आपकी गर्दन में है, उसको आप अभी और इसी वक्त रिलीज कीजिए। Release all the tension and stiffness that you have in your neck muscle। अब आपकी गर्दन के मसल्स भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। Your neck muscles are now fully and totally relaxed। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, और आप अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे। Breathe in, breathe out, and be with your breath। अब मास्टर अपना ध्यान अपने चेहरे की ओर ले जाएं। Now draw your attention towards your face। और जो भी टेंशन आपने अपने चेहरे में पाल रखी है, उसको आप अभी और इसी वक्त रिलीज करेंगे, वरना आपके चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी। Release all the tension that you are withholding in your face. Otherwise, you will have wrinkles on your face। अब आपका चेहरे का मसल पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। Now your face muscles are fully and totally relaxed। अब हम बढ़ चलेंगे मास्टर्स अपने जबड़ों की ओर। Now we will move up towards the jaw। और महसूस कीजिए मास्टर कि आपके जबड़े भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। That your jaws are now fully and totally relaxed। अब अपना ध्यान मास्टर्स अपने होठों की ओर ले जाएंगे। Now you will draw your attention towards your lips। और महसूस करें मास्टर्स कि आपके होंठ भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। Your lips are also fully and totally relaxed।
अब मास्टर हम अपना ध्यान अपने नाक की ओर ले जाएंगे। Now we will draw our attention towards our nose. अब हम अपने अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस को बड़े आराम से ले पा रहे हैं। We can breathe in and breathe out very easily and smoothly with our nostril. अब हमारे नाक के मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। Now our nose muscles are fully and totally relaxed. जब अपना ध्यान मास्टर्स अपने कानों की ओर ले जाएं। Now draw your attention towards your ears. और महसूस कीजिए मास्टर्स कि अब आप कुछ भी बड़ी आसानी से सुन पा रहे हैं। You can easily listen to anything and everything very easily and smoothly. अब आपके कान के मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। Your ear muscles are now fully and totally relaxed. अब मास्टर्स अब अपना ध्यान ले जाएंगे अपनी बंद आंखों की ओर। Now you will draw your attention towards your closed eye. बहुत ही जेंटली, बहुत ही सॉफ्टली हम अपनी बंद आंखों को पूरी तरह से रिलैक्स होने देंगे। Very gently and very softly, we will allow our closed eye to be relaxed very easily and smoothly. अब आपकी बंद आंखें पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी हैं। Now your closed eyes are fully and completely relaxed. अब मास्टर्स अपना ध्यान अपने मस्तिष्क की ओर ले जाएंगे। Now masters we will draw our attention towards our mind. जो भी विचार आपके मन में आ रहा है उसे आने दीजिए। जो विचार जा रहा है उसे जाने दीजिए। आप किसी भी विचार से कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। Whatever thoughts come in your mind, let them come. Whatever thoughts leave your mind, let them go. You will not interfere with your mind. अब आपका मस्तिष्क पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। Your mind is now fully and completely relaxed. अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, और आप अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे। Breathe in, breathe out, and be with your breath. अब मास्टर अब हम अपने हृदय के साथ जुड़ जाएंगे।
Now we will find ourselves attached to our heart. कुछ पल हम अपने दिल के साथ बने रहेंगे. Be with your heart for a while. इस दिल में स्वयं के लिए प्रेम जागृत कीजिए. Relive the love for your own self. स्वयं को प्रेम करना सीखिए. Learn self love. जब आप अपने आप से प्रेम करना सीखेंगे तभी तो आप दूसरों को प्रेम कर सकेंगे. When you love yourself, then only you can love others. क्योंकि जो चीज हमारे पास नहीं होती वो हम किसी को नहीं दे सकते. Whatever thing we don't have, we cannot give to others. तो मास्टर स्वयं से प्रेम करना सीखें. Learn to love your own self. कुछ पल अपने हृदय के साथ बने रहें. Be with your heart for a while. अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, और आप अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे. Breathe in, breathe out, and be with your breath. अब हम ग्रेटिट्यूड करेंगे मास्टर. ग्रेटिट्यूड उस परम पिता परमेश्वर का. ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द गॉड. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. ग्रेटिट्यूड हम करेंगे अपने माता पिता का. ग्रेटिट्यूड टू आवर पेरेंट्स. उन्होंने हमें ये जिंदगी दी. Who gave us this life. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. हम ग्रेटिट्यूड करेंगे महाअवतार बाबा जी का, जिन्होंने हमें ये मार्गदर्शन दिया. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. ग्रेटिट्यूड करेंगे हम पत्री जी का, जिन्होंने हमें इस मार्ग पर चलना सिखाया. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. धन्यवाद करेंगे हम सभी गुरुजनों का, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, क्योंकि गुरु तो गुरु ही होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो. We will give our greetings to all the gurus, whether they are from any religion, because the guru is a guru after all. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. सभी हिमालयन मास्टर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद, धन्यवाद. सभी महानुभावों का भी बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद, धन्यवाद. सभी मास्टर्स, सभी ग्रैंड मास्टर्स का हमारा साथ देने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद, धन्यवाद. आप सभी मास्टर्स का भी इस ग्रुप एनर्जी को बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद, धन्यवाद. आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद, धन्यवाद. जो लोग ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो कृपा करके ध्यान में बने रहें. जो लोग ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वो कृपया अपने हाथों को मलते हुए अपनी आंखों पर रख ले. Those who want to come out of the meditative state, rub your hands and place your hands over your closed eye. And those who want to continue, may continue the meditation. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
धीरे धीरे अपनी आंखें अपनी हथेलियों में खोलें। स्लोली ओपन योर आइज इन योर पाम। इस एनर्जी को फील करें, फील दिस एनर्जी। और इस एनर्जी को अपने पूरे शरीर पर रगड़ लें। रब दिस एनर्जी ऑल ओवर योर बॉडी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। बहुत सुंदर ध्यान, बहुत गहरा ध्यान, थैंक यू, कृतज्ञता से भरा हुआ ध्यान सर। आपने हम सभी को कृतज्ञता में पूरी तरह से स्नान करा दिया। उसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी मेरे प्यारे दोस्तों, अब समय है सर से सवाल। अगर आप कुछ रखते हैं तो आप पूछ सकते हैं सर। हम क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, पवन कुमार जी बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। सर, ये जो हम ध्यान करते हैं, जैसे आज आपने बॉडी पार्ट्स पे करवाया भाई, ऐसे ऐसे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे, और ये जैसे एक सिर्फ आनापानसति ध्यान करें, तो इन दोनों में क्या फर्क है? इसमें ये फर्क है कि जो मैं ध्यान करवाता हूँ हाँ जी। वो आपके स्पेसिफिक पार्ट्स पे इसलिए करवाता हूँ कि आपको हीलिंग जो है थोड़ी जल्दी मिले। ओके। और आनापानासती में भी आपको हीलिंग मिलेगी, हाँ और जी, हाँ वो जी। थोड़ी डिले होके मिलेगी, ये थोड़ी फास्ट मिलेगी, बस इतना ही फर्क है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये भी आनापानासती मेडिटेशन है, वो भी आनापानासती मेडिटेशन है। अच्छा। सर, एक पर ये जो ये जो है नाम। हाँ जी। स्पेसिफिक के लिए है, वो जो है वो एक जनरल है, वो जनरल हेल्थ के लिए है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ये जिस जो बॉडी पार्ट पे आपके ज्यादा तकलीफ है, हाँ जी, हाँ जी। अगर आप उसके ऊपर कंसंट्रेशन अपना थर्ड आई का जो नजर है वो उसके ऊपर डालेंगे, हाँ तो जी, हाँ आप जी। देखेंगे आपको इमीडिएटली रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ जी, प्रदीप जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर, अगर पॉसिबल हो तो आप अपना वीडियो भी ऑन करें प्रदीप सर, और सर से क्वेश्चन पूछें। थैंक यू। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही जी, प्रदीप जी। मैडम, प्रदीप जी की आवाज नहीं आ रही क्लियर। यस सर। प्रदीप सर, आप अपनी विंडो बंद कर लीजिए, अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, उसके बाद में देखिए, हो सकता है तब आपकी वॉइस क्लियर आ जाए। एक बार ट्राई करिए सर। सर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट लेते हैं सर, हाँ आई जी, थिंक। हाँ जी, मनीषा जी। मैं ये पूछ नमस्ते सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे मैं नमस्ते। मेडिटेशन करती हूँ तो मेरे सिर में दर्द होने लग जाता है, और पैर सुन हो जाते हैं बैठने से ज्यादा, और थकान महसूस होने लग जाती है, तो मुझे बीच बीच में हिलाना पड़ता है अपने आप को। आप एक दो बारी करेंगी तो ठीक हो जाएगा ये शुरू में प्रॉब्लम आती है। हाँ, सिर में भी दर्द होता है, बहुत अच्छा लगता है, सिर भारी हो गया है आपकी मेरा। पूरी बॉडी में दर्द होगा जी ये। अच्छा क्यों? अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि जो एनर्जी फ्लो करती है ना आपकी बॉडी के अंदर, हाँ हाँ जहाँ सर। कहीं पे भी आपके प्रॉब्लम होगी हाँ वहां हाँ। आपको दर्द होगी। अच्छा अच्छा जिधर भी आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होगी वहां पे आपको दर्द होगी, क्योंकि वो उसकी हीलिंग करता है अच्छा अच्छा अच्छा। मेडिटेशन। और थोड़ा टाइम बाद आपकी आप देखोगे कि आपकी पूरी हीलिंग हो गई, तो आपको पेन वेन सब खत्म हो गई और आप बिल्कुल लाइट फील करेंगे। और एक जैसे मुझे ना फियर बहुत आता है, जैसे डिजीज को लेके, क्योंकि मैं बार बार डर जाती हूँ। एक दो बार ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, कि मेरी दो सर्जरी भी हुई, बाद में वो प्रॉब्लम फिर भी वैसी की वैसी। तो
मेरे को फियर आता रहता है, दिन भर उसी बारे में सोचती रहती हूँ, तो कैसे निकलूं उससे बाहर। मैम, जितनी आप मेडिटेशन करेंगी, आपकी एज कितनी जितनी है उतने हम्म, मिनट आपने मेडिटेशन जरूर करनी है। कितने बार करना है? जितनी आपकी एज है, अगर आपकी 45 साल एज है तो 45 मिनट, 60 साल एज है तो 60 मिनट, ओके। 20 साल एज है तो 20 मिनट, कम से कम आपने इतना मेडिटेशन करनी करनी है। ओके, तो वो प्रॉब्लम भी हील हो जाएगी? बिल्कुल जी, 101%। विद इन अ मंथ आपकी प्रॉब्लम्स हील होनी शुरू हो जाएंगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। किसी ने अपना पिछली बार का एक्सपीरियंस नहीं बताया, मैं वेट कर रहा हूँ। जिसने भी ट्राई किया बताए मेरे को कि क्या असर हुआ क्या नहीं हुआ। सर मैं बताना चाहूंगी, लास्ट टाइम मेरे फादर इन लॉ ने आपसे एक क्वेश्चन पुटअप किया था, उनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी। हाँ तो जी। आपने उनको बोला था ये इस तरह से ये प्रेस हाँ, ये करने का। दबाने के लिए, हाँ। जी जी। तो उनको काफी आराम हुआ सर। जी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हाँ जी, और कोई? रामपाल जी। कोई अपना एक्सपीरियंस ही नहीं शेयर करना चाहता, फिर ऐसे कैसे मजा आएगा? हाँ, डॉक्टर साहब, जय गुरुदेव। नमस्कार जी। हाँ डॉक्टर साहब, वो आपने जो बताया था, वो मेरे के लिए कि एक तो ये ऑनियन का यहाँ पे गले में लगाना, पैरट गले, और हाँ जी। मेथी। हाँ, और मेथी का वो 1 लीटर में करके 1/2 लीटर बनाना है, उसका फिर हाँ पीना जी। है। और मेथी दाने का। हाँ जी। और हाँ जी। जैसे अभी मैडम को भी आपने बताया कि वो ऐसे उंगलियों में ऐसे करने के, अभी मैं बिल्कुल नहीं बैठ पाता था क्रॉस लेग करके। और आज आपने जितनी देर मेरे को बिठाया, आपने ध्यान में बिठाया, मैं ठीक से बैठा रहा। ये मेरे को लाभ हुआ है डॉक्टर साहब। थैंक यू जी, और थैंक यू वेरी मैं मच। क्लैपिंग। मैं बहुत रामपाल जी के लिए क्लैपिंग। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली कि आपसे मुलाकात हुआ है। और इस मंच के थ्रू बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, मानता हूँ अपने आप को। आप ठीक हो के डॉक्टर, हाँ। 10 आदमियों को और ठीक करो तो मेरी फीस नहीं आ गई। डॉक्टर साहब, रियली मैं आज क्रॉस लेग बैठा रहा पूरे टाइम जितने आपने बिठाया, और कोई अच्छा जी। प्रॉब्लम नहीं हुआ। थैंक यू जी अदरवाइज तो वेरी मैं मच। तो बैठ नहीं पाता था। बहुत बहुत थैंक यू। मेहरबानी डॉक्टर साहब, आप प्लीज ऐसी। भागना भी शुरू हो जाएंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम बाद। जी डॉक्टर साहब, बहुत हाँ बहुत जी। मेहरबानी डॉक्टर साहब। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। और कोई जी? हाँ जी, राजेश जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आपने जैसे जैसे आप बोलते थे कि अपना ध्यान हार्ट की तरफ लेके जाओ, वहां पे ही एनर्जी तो जाती थी, हर हम्म। हर पार्ट में ऐसे ही जाती थी। पर साथ में ये लगता था कि कुछ घूम रहा है। ये हाँ क्यों जी, है सर? टिंगलिंग होगी ना वहाँ पे, सर मेरा ये वहम क्योंकि था कि मेडिटेशन आपका वहाँ पे जो है क्योर करेगी उस बॉडी पार्ट को। कुछ कुछ घूमता है हाँ हर। जी, मेरे को भी होता है। जी। मैं ओके आपको सर। करवाता हूँ, मेरे को भी होता है। ओके, थैंक यू सर, क्योंकि थैंक यू वो सो जो है मच। ना क्लीनिंग प्रोसेस है, वो आपकी बॉडी को क्लीन करेगा, उस बॉडी पार्ट को क्लीन करेगा जहाँ पे आप अपनी एनर्जी भेजेंगी। जी ठीक है सर, ना? थैंक यू सर। सर हाँ जी। बहुत बहुत अच्छी मेडिटेशन थी सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, रामपाल जी। डॉक्टर साहब, ये जब भी आप बिठाते हैं, दूसरे मास्टर से बिठाते हैं, डॉक्टर साहब नींद क्यों आ जाती है बीच में? मतलब कुछ टाइम के लिए ऐसा होता है कि आप जितना जैसे हम लोग सो। जितना मेडिटेशन में रिलैक्स होंगे ना, जितना आपका माइंड रिलैक्स होगा उतनी आपको
नींद आएगी, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आप सो भी जाओगे ना, आपका हीलिंग प्रोसेस चलता रहेगा बॉडी का। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू जब डॉक्टर तक आप साहब, थैंक मेडिटेशन करते जा रहे हो, आपका यू। जी हीलिंग सर। प्रोसेस अंदर से होता जा रहा है ऑटोमेटिक। जब से कानों के अंदर जाता है ना, वो जी आपका हीलिंग प्रोसेस करता चला जाता है। जी। तो इस बात से मत घबराओ कि आपको नींद आ गई है, कुछ आ गया। बस आप बैठे रहो वहां पे आंखें बंद करके, आपका बॉडी में हीलिंग प्रोसेस होता रहेगा। डॉक्टर साहब, एक वो आपने बताया था, किसी और को भी बताया था, मैंने भी वो किया, वो जो गर्म पानी में करके नींबू हाँ जी, डालना वो फिर बहुत कपूर बढ़िया है। डालना, वो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सारा चीज। वो हाँ, तो ही बहुत आपको 10 साल उम्र आपकी कम कर देता है जी 3 महीने के अंदर। जी। हाँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, मेहरबानी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। कोई और जी? यस के साहब? ये जो पानी वाला बताया था, नींबू और कपूर वाला, तो ये पर डे करना है कि कब अल्टरनेटिव करना है? मैडम, आपको अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो पर डे कीजिए। आपकी 750 किलोमीटर नसें हैं आपकी पूरी बॉडी के अंदर, उनको हीलिंग में टाइम चाहिए, ठीक है ना? पर डे जब करने से फ्यूम्स कोई जब नुकसान तो फ्यूम्स नहीं ऊपर होगा? जाएंगी, वो आपकी नसां खोलेंगी सारे की सारी, तो उसको टाइम तो लगेगा। तो ये कितने दिन तक लगातार करना पड़ेगा? 3 महीने तक कीजिए, फिर 2-3 दिन छोड़ दीजिए, फिर 3 महीने कर लीजिए। उसके बाद आप खुद ही करती रहेंगी, क्योंकि जब आप 10 साल यंग फील करेंगी, एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी आप में, आपके ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा बॉडी के अंदर, अपने आप ऑटोमेटिकली आप कहेंगी मैं रोज ही क्यों ना करते रहूं। अच्छा, ये कुछ इसमें एज लिमिट है कि इतने साल से ऊपर नहीं करना चाहिए, इतने छोटे में नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ? 10 साल से नीचे के बच्चे को नहीं करवाना, 10 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति हो उसको कर सकता है। और रेगुलर डे में, रेगुलर उसमें कर सकते हैं, रेगुलर हाँ बेसिस? जी। एक 80 साल की लेडी है, पता नहीं आई है कि नहीं आई है, अविनाश जी। अगर आई होंगी तो मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगा उनको। सर है, ये रही मैम है। अविनाश जी। अविनाश जी, जरा इनको बताइए उसका असर। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार जी, नमस्कार। और सभी साथियों को नमस्कार। जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। अगर किसी ने मुझे 2020 में देखा होगा और जो आज देखेगा वो वाकई यही कहेगा कि उस समय 90 साल की लगती थी, अब 70 की लगती है। और उसमें 3 महीने कॉन्टिन्यूअसली बिना एक दिन का भी नागा डाले मैंने कपूर और इसका किया था। और उसके बाद फिर डॉक्टर साहब ने कहा था 1 हफ्ता छोड़ दो। उसके बाद मैं इरेगुलर हो गई, लेकिन टचवुड मैं अभी भी फर्स्ट क्लास चल रही हूँ। यह है कि कभी महीने में एक बार 2-4 दिन हफ्ता लगातार कर लेती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ, फिर 1 हफ्ता महीने में कर लेती हूँ। बस इतनी रेगुलर हूँ। लेकिन इसी से मेरी चाल में, मैं स्टिक लेके चलती थी घर के अंदर भी, एक कदम भी मैं बिना स्टिक के नहीं चल सकती थी। एक टाइम ऐसा आ गया था बीच में। लेकिन जैसे ही डॉक्टर साहब ने ये बताया, मैंने किया, शायद 4 महीने के अंदर मेरी सब मेडिसिन बंद है, और स्टिक भी उस दिन से पता नहीं कहाँ पड़ी हुई है, मैंने यूज ही नहीं करी है। और मेरी चाल में भी डबल तेजी आ गई है। जो मैं झुक के, इन्होंने मुझे देखा था वीडियो में जब से ऑनलाइन हो रहा था, तो मैं कैसे चल रही थी, तो इन्होंने मुझे बताया और वो मैंने किया, और मुझे बहुत फर्क पड़ा। साथ में ध्यान का कमाल तो है, उसमें कोई दो डॉक्टर राय साहब नहीं। फिर डॉक्टर साहब, इसमें पहले नींबू आधा डालना है और फिर बाद में दो दो पहले आपने नींबू डालना है, उसके 5 मिनट के बाद आपने कपूर डालना दो दो टिकिया? है। हाँ जी। आपको बता दूं, अविनाश जी जो हैं मेडिटेशन सिखाते भी हैं डेली बेसिस के ऊपर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दोपहर को बहुत दोपहर सही। 12 से 1 बजे का इनका सेशन होता है, 12 से 1:30 बजे तक का इनका सेशन होता है ध्यान पाठ के अंदर। और शाम को भी होता है
मैं यहाँ आई क्या हूँ, 8:30 से 9:30? फर्स्ट डे मैंने यहाँ करवाया हुआ है। यहाँ पे भी फर्स्ट डे करवाया हुआ है ना? जी मैम जी, फर्स्ट डे मैम का ही थैंक सेशन था, राइट। तो आप ये देखिए ना कितना इफेक्टिव है ये चीज। थैंक यू अविनाश जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, आप बोलिए जी। जो मुझे या मेरे सारे परिवार को गाइड करते हो। और डॉक्टर साहब एक बात और पूछनी थी। हाँ जी। ये जो आंख है, ये ऊपर का ये हिस्सा ऐसे करके, ऐसे पलक के ऊपर ऐसे डबल पलक पलक हो गई, लटक गई है ये किस कमी के कारण होता है? इसका क्या उपाय है? आपका ये ब्लड आंख, फ्लो आपका ब्लड फ्लो ठीक नहीं है। ये आप ये कोलेस्ट्रॉल के कीजिए, कारण पानी तो। का कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीक जो है आपका इसका भी इलाज करेंगे। पहले आपका ब्लड फ्लो ठीक कर लें हम। अच्छा, ये हाँ जी कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल के कारण तो ऐसा नहीं हो रहा है? ये आंख के ऊपर आंख ऐसे ऐसे पलट गई है मैम, पूरा पहले आईलिड। अपना खून तो साफ कर लीजिए ना, उसके बाद ये अच्छा 90% तो आपका वैसे ही ठीक हो जाएगा। 10% जो रह जाएगा उसको हम ठीक कर देंगे। ठीक डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। हाँ जी अविनाश जी, अभिलाषा जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था सर। मेरी बेटी 14 साल की है हाँ जी। और उसे पूरे बॉडी में सर इचिंग प्रॉब्लम है जो दिन रात रहता है। वो थोड़ा सा भी हम्म। नहा ले, ज्यादातर उसे पानी से शायद एलर्जी है। थोड़ा स्वेटिंग भी अधिक होता है उसे। वो मतलब अभी तो विंटर सीजन चल रहा है फिर भी स्वेटिंग होता है। एलर्जी है तो आपको पानी वाला इलाज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर उसमें? ये गर्म पानी में जो है हम्म। नींबू डाल के हम्म। 5 मिनट उसके पाँव अंदर रखिए। उसके अच्छा। बाद 2 कपूर की टिकिया डाल के और 15 मिनट उसका रखिए। उसके बाद उसको ड्राई होने दीजिए। कोई टॉवल, कोई कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना पाँव को सुखाने के लिए। ओके सर। ये कीजिए और अगले हफ्ते मेरे को बताइए कि उसकी इचिंग कितनी कम होगी। ओके सर। हाँ, उसके बाद फिर हम जो है स्वेटिंग का शुरू करेंगे। ओके थैंक यू सर। ये मतलब पर वेलकम। डे हम 2 टाइम कर सकते हैं सर? हाँ, सवेरे शाम कर सकते हो आप। ओके ओके हाँ थैंक यू जी। सर। प्रजन्या जी, लाडी। हेलो। हेलो हेलो। गुड। नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा नी जॉइंट्स बहुत होता है। मेरा एज है अभी 52 और जब भी मैं स्टेयरकेस उतर जाती हूँ तो मुझे होता नहीं है, बहुत पेन होता है। आपके घर में गर्म पानी मिल जाएगा? हाँ हाँ। सौंठ मिल जाएगी। हाँ आधा चम्मच सौंठ 1 गिलास गर्म पानी के अंदर रोज नाश्ते के साथ लीजिए। ठीक है ना? हाँ। और फिर देखिए तमाशा 1 हफ्ते के बाद। अच्छा, 1 गिलास पानी में सौंठ डाल दूँ? सीढ़ियाँ चढ़ना उतना शुरू हो जाएंगी। क्यों अरनाथ जी, ठीक कह रहा हूँ? अच्छा। थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू। सर यहाँ पे मैम ने अभी ये पूछा कि 1 ग्लास पानी में सोंठ डालना है या सोंठ अलग से लेना है, सर वो थोड़ा सा क्लियर कर एक दीजिए। गिलास गर्म पानी के अंदर पहले आप गर्म पानी लेंगी, उसके अंदर आधा चम्मच सौंठ डाल के उसको मिला के और उसको पानी को चाय की तरह पी जाएंगे। अच्छा। तो आपकी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं, हाँ। ना सिर्फ नी बल्कि किसी भी जॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी को आर्थराइटिस है, किसी के हाथ पांव टेढ़े हो चुके हैं, सभी के लिए ये रामबाण औषधि है। सौंठ। सौंठ मीन्स ड्राई जिंजर, अच्छा। सूखा हुआ अदरक का पाउडर। हम्म। ये यस। आप लीजिए, अगले हफ्ते मेरे को बताइए क्या पोजीशन है आपकी। श्योर श्योर सर। हाँ जी। अभिलाषा जी।
अभिलाषा जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो, हाँ जी। सर मेरा गर्दन में बहुत दर्द रहता है, हाथ में भी दर्द, में हम चोटी अपनी से नहीं कर सकते, इतना दर्द रहता है। कब से है दर्द आपको? आज से नहीं, हमको 10 साल से दर्द है। हाँ, कितने साल से दर्द है आपको? 10 साल से दर्द है सर, और ठीक नहीं होता है हाँ, 10 साल से। एक काम कीजिए आप। सर 10 साल से दर्द है। हाँ जी, आप एक काम क्या? कीजिए, एक तो ये जो सौंठ का पानी मैंने बताया आपको वो पीजिए आप रोज नाश्ते के साथ साथ। हम्म। चाय की जगह पे सौंठ का पानी पीजिए ये, ठीक है? कैस्टर ऑयल होता है ना, हाँ। उसकी मसाज कीजिए अपनी गर्दन के ऊपर, अपने हाथ से कीजिएगा। सर मेरा हाथ नहीं उठता है सर, हम अपना चोटी तक नहीं कर पाते हैं, और हम अकेला हैं। कोई बात नहीं, फिर आप छोड़ दीजिए। आप सौंठ का पानी सवेरे और रात को सोने से पहले लीजिए आप, फिर अगले हफ्ते देखेंगे। हाँ सर, थैंक यू सर, नमस्ते सर। अगले हफ्ते आप हाथ हिला के दिखाना मेरे को। ठीक है सर। सर एक हाँ बात जी, आप पूछ, हाँ अगर जी। कोई नशा करता है, उसका छुड़ाने का उपाय है? बहुत उपाय है, कौन सा नशा है? शराब का। आप मेरा फोन नंबर ले लीजिए मैडम से, मेरे से फोन पे बात कीजिए, मैं बताऊंगा आपको नशे के हिसाब से। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी, मनीषा गुप्ता जी। हेलो। हेलो, मनीषा जी आप म्यूट हो गई। हाँ हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आ रही है। मैं ये पूछना चाहती थी जैसे मुझे ना मेरा फीचर का 2 बार ऑपरेशन हुआ, तो मुझे ना कॉन्स्टिपेशन ना प्रेगनेंसी में हो गया था फीचर। तो उसके बाद मेरा 2 बार ऑपरेशन भी हो गया, लेकिन मुझे अभी भी जैसे ना पोटी हार्ड आ जाती है। तो मुझे ना खाने से भी पीने से भी डर लगने लग गया कि मैं अब खाऊं क्या नहीं खाऊं, मतलब ये होता है कि खाना भी डर के ही खाती हूँ मैं, मतलब मेरा मन ही मतलब ऐसे रहता है कि सुबह फ्रेश होने में दिक्कत होगी। डर तो इस निकालना चाहती तरीके हैं से आप? मैं, हाँ मतलब ये डर भी निकालना चाहती हूँ, ये भी निकालना चाहती हूँ कि सुबह अच्छे से फ्रेश हो जाऊँ, क्योंकि अब मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ती है फ्रेश होने के लिए भी। आपके घर में गर्म पानी तो होगा, हाँ जी हाँ जी। और अदरक भी होगा। हाँ जी हाँ जी। अदरक को कद्दूकस करके उसका हम्म। जूस निकाल लीजिए, और उसका आधा चम्मच जूस उस गर्म पानी में हम्म। डाल दीजिए, हाँ जी। और उसको चाय की तरह सिप करना है अपने रात को सोते टाइम पे। उसके बाद ना हाँ जी आपने हाँ जी। पानी पीना है और ना आपने कुछ खाना है। तो ये गर्म तो नहीं रहेगा, जैसे कहते हैं कि ऐसे में गर्म नहीं खाना चाहिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं? मैडम 2 दिन के अंदर आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा ही नहीं, तो लोगों की बातें क्यों सुनोगे आप? ओके, थैंक यू सो मच। और एक बात पूछना चाहती थी, जैसे मेरे हस्बैंड बहुत गुटखा खाते हैं भयंकर, मतलब वो उनका मुंह कभी खाली नहीं रहता, तो उसके लिए। गुस्से के लिए तो दवाई। नहीं, गुटखा खाते हैं, गुटखा। हाँ जी, हम्म। वो मैं अभी इस टाइम पे तो मैं हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूँ। आप मैडम हाँ से जी वो ले लीजिए, मेरे को फोन करके बात कीजिए, मैं उससे बात करूंगा। हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक हाँ जी, यू। ओके। हाँ जी, प्रदीप कुमार जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर और डॉक्टर साहब स्किन डिजीज के लिए कुछ उपाय चाहिए था। हाँ जी, आवाज मिल रही है डॉक्टर साहब? आ रही है। स्किन डिजीज के लिए शरीर में जहाँ तहाँ खुजली होता है, खुजलाने पर दाने दाने जैसा हो जाता है। एक तो ये पानी का इलाज तो कीजिए उसके आप, जो उपाय मैंने उसके अभी लिए कोई? बताया था। जी जी। ठीक है ना? और एक जी आता जी। है चारकोल का पाउडर, तो चारकोल का साबुन, जी जी। आप वो इस्तेमाल कीजिए, फर्क पड़ जाएगा।
अच्छा अच्छा, हाँ जी। ठीक है सर, ठीक। अगर नहीं मिले तो मेरे से मंगवा सकते हैं आप। शर्मिला साहू जी। शर्मिला साहू। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मेरा 8 साल का बेटा है, तो वो थोड़ा सा साफ नहीं बोलता है, उसके लिए क्या किया जाए? साफ नहीं बोलता? हाँ मतलब थोड़ा सा तोतलापन आता है। आप एक काम कीजिए, आप जिंजर है आपके घर पे? जी जी। उसकी छोटी छोटी पतली पतली स्लाइसेस काट के जी और काला नमक डाल के तवे के ऊपर भून लीजिए उसको। जी। और उसको जो है वो छोटे छोटे पीसेस करके उसके खाने में मिला दीजिए। अच्छा, ऐसे ही खाए तो ऐसे भी खिला सकते हैं? हाँ, अगर ऐसे खाए तो सबसे बढ़िया है। अच्छा। टेस्टी ठीक होता है है। वैसे, भुना हुआ जो अदरक होता है वो हाँ। बड़ा टेस्टी होता है। ओके। खिलाएंगे तो महीने 1.5 महीने के अंदर वो तोतलापन उसका गायब हो जाएगा। अच्छा, और एक प्रॉब्लम और सर, ये बोलो मुझे जी। भी हो रही है और मेरे बच्चों को भी हो रही है। वॉट्स टाइप का है क्या है, पूरा फैल रहा है? आपका ब्लड प्योर नहीं है जी। क्या नहीं पानी का है? इलाज कीजिए। पानी का? पानी का इलाज कीजिए जो मैंने अभी बताया था ना। हाँ, सॉल्ट के साथ। नहीं नहीं, पानी के अंदर हम्म आधा नींबू डाल के गर्म हम्म पानी में, हम्म। उसके 5 मिनट के बाद उसमें 2 कपूर की टिकिया डाल के 15 मिनट तक रहने दीजिए पाँव को। पाँव बाहर अच्छा। निकालिए 20 मिनट के बाद, उसको हाँ सूखने दीजिए। हाँ कोई कपड़ा, कोई तौलिया इस्तेमाल नहीं करना उसको सुखाने के लिए। हाँ। और 1 हफ्ते में ही देखेंगे कि आपको कितना फर्क पड़ गया। अच्छा सर, ऐसा ये हाथों में भी हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है, बच्चों को भी हो रहा है। मैडम, जो आपका खून नहीं ठीक नहीं हो रहा तो क्या करेंगे? प्योरीफाई नहीं हो रहा तो खून, अच्छा, ठीक है सर, जब मैं ये खून करती हूँ प्योरीफाई तो। होना शुरू हो जाएगा विद इन अ वीक आपको फर्क पड़ मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए ठीक है सर। अगले हफ्ते मेरे को बताइए क्या हुआ है। जी जी। डेली हाँ करना है ना? हाँ जी, डेली करना है ये। जी ओके। हाँ थैंक जी। यू सर। बिल्कुल जी। हाँ जी। सभी, सुनीता जी। सुनीता चौधरी जी। सर। हाँ जी मैडम। सर मैं देर से जुड़ पाई थी, हालांकि मैंने अभी पानी वाला सुन तो लिया है, पर प्लीज एक बार दोबारा से बता दीजिए जिससे मैं अच्छे से कर सकूं। 2 लीटर पानी, गर्म जी। पानी के अंदर जी सर। आधा नींबू डालना है। जी। उसके अंदर अपना पाँव डाल लेने हैं। जी। 5 मिनट के बाद जी। जो पूजा में हम डालते हैं ना कपूर, दो जी। टिकियां लेनी है। जी। उसका हाथ से पीस के उसके अंदर डाल देना। जी ठीक है। कपूर डालने के 15 मिनट बाद तक आप पानी में अपना पाँव रखेंगी। जी सर। उसके बाद पाँव बाहर निकाल के इसको सूखने देंगी नेचुरली। ठीक है सर। कोई टॉवल, कोई कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना अपने पाँव को सुखाने के लिए। जी। जब पाँव पाँव सूख जाएगा, 5-10 मिनट में सूख जाता है आजकल तो। जी उसके बाद आप जो मर्जी कीजिए आप। ठीक है सर। थैंक तो यू। आपकी सर सारी ये नसें, किस जी सर। सारे आपकी 750 किलोमीटर की नसें हैं ना आपकी बॉडी के जी अंदर, जी। जी वो सर। सारी क्योर हो जाएंगी। ना आपको हार्ट अटैक होगा, ना आपको स्ट्रोक होगा, ना आपको ब्लड रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं होगी। जी सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी वेलकम जी। मच। हाँ जी अनीता जी। अनीता जी नहीं है? अजय कुमार जी, हाथी नंदा। हेलो सर, आप सुन पा रहे हेलो हो जी, मुझे? हाउ आर यू? हाँ, आप सुन पा रहे हो मुझे? बिल्कुल जी।
हाँ हेलो सर, मुझे हर्निया का प्रॉब्लम है सर। आपको पिछली बार बताया तो था हर्निया क्लियर करने के लिए, आपने लिखा नहीं। हाँ वो लिखना रह गया। आप ऐसे काम करेंगे तो कैसे गाड़ी चलेगी। थोड़ा प्रॉब्लम हो गया सर। एक तो यार पाँव वाला कीजिए, ये जो मैंने बताया पानी का। हाँ हाँ कपूर वाला। हाँ जी, और दूसरा रात को गर्म पानी के अंदर अदरक का रस डाल के पीजिए। रात को खाने के बाद। लास्ट आइटम वही होगी जी आपकी। उसके बाद ना आप पानी पियेंगे कोई, और ना आप कोई खाना खाएंगे। गर्म पानी में अदरक अदरक का रस। अदरक का रस डाल लेना और उसको चाय की तरह पीना है। उसके बाद आपने ना कुछ खाना ना कुछ पीना है। और दूसरा सर प्रोस्टेट का भी प्रॉब्लम है सर, प्रोस्टेट प्रोस्टेट भी ठीक हो जाएगा इसी से। का दोनों का एक ही इलाज है। हाँ जी, आपकी 90 बीमारियां दूर करेगा ये चीज। अच्छा ये दोनों दोनों का ना। हाँ जी, ओके सर, थैंक यू वो सर। आपका ब्लड फ्लो ठीक करेगा पूरा की बॉडी का। जो भी आपकी नसों में प्रॉब्लम है, आपके हर्निया में प्रॉब्लम है, आपका हार्ट में प्रॉब्लम है, आपके कोलेस्ट्रॉल में प्रॉब्लम है, आपका स्ट्रोक का डाउट है, सब कुछ ठीक करेगा वो। सर ये हर्निया का क्या रीजन हो सकता है? हर्निया में क्या होता है कि जो है हमारे राइट साइड पे एक लम्प सा बन जाता है हाँ हर्निया, राइट सर। और ये गैप बनता चला जाता है। तो इसलिए जब बेल्ट पहनाते हैं तो उसको प्रेस करते हैं ताकि वो आपकी हर्निया की पेन ना हो। हाँ तो वो बेल्ट से सर ठीक हाँ, तो वो डिफॉर्मिटी है आपकी नसों की। ऐसा है। ठीक है, और उसके अंदर जो है आपके फॉरेन मैटर जो होते हैं ना बॉडी के अंदर जमा हो जाते हैं, तो उसको दूर करेगा आपका अदरक का पाउडर रस। ठीक है, तो दोनों चीजें मिल जाएंगी आपका। एक आपका जो है नर्वस सिस्टम क्लियर हो जाएगा, और एक आपका बॉडी जो फिजिकल बॉडी है उसमें से जितना भी टॉक्सिन है वो बाहर निकल जाएंगे, तो आपका हर्निया ठीक भी ठीक हो जाएगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। अच्छा सर ये बेल्ट पहनने से जल्दी फायदा होगा क्या, बेल्ट पहनने से? हाँ बेल्ट जी, हर्निया का जो बेल्ट आता है ना सर। मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप लेना चाहें तो ले लें। नहीं 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 लेता हूँ, नहीं है जस्ट किसी ने बोला इसलिए मैं पूछ रहा हूँ सर आपको। कोई एक जरूरत नहीं। हफ्ते के बाद, अगले हफ्ते अब आप लिख लीजिए, करिए, उसके हफ्ते बाद बताइए, तभी मैं बता पाऊंगा। जरूर जरूर सर, जरूर सर। आप लिखते, पिछली बार लिखा ही नहीं आपने, तो क्या बता पाऊंगा। कोई डिस्टरबेंस आ जाता है ना तो फिर वो मिस हो जाता है। अब आप लिख लीजिए और कीजिए, फिर मेरे को अगले हफ्ते बताइए। तो कपूर वाला, और ये रात को गर्म पानी में अदरक का रस लेने का, उसके बाद कुछ लेने का नहीं। और हाँ पोस्टमेट जी, भी है कुछ भी ना पानी ना ना कुछ खाना रोटी, भी। कुछ भी और नहीं। भी एक ही है, एक ही इलाज है। आप करके तो देखिए जी, रिजल्ट आपको एक जरूर हफ्ते में मिल जाएगा। जरूर सर, धन्यवाद धन्यवाद हाँ सर। जी अनीता जी। लाडी जी, प्रधानिया लाडी जी। हेलो सर। हेलो जी। हेलो नमस्ते सर। सर मैंने नमस्कार। आपको ये पूछना है, मेरा कैटरेक्ट का ऑपरेट हो गया, अभी 1 साल हो गया, दोनों आँख का हम्म। हो गया, हाँ मगर जी। मेरा लेफ्ट आँख में ना ऐसा लेयर जैसा दिख रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है उसका। हाँ, मुझे मैंने डॉक्टर को दिखाया मगर वो बोल रहे कुछ नहीं है, मगर मुझे लेफ्ट आँख में लेफ्ट साइड से कुछ दिखाई नहीं देता है इतना क्लियर। मैम एक हफ्ता जो है ना, एक हाँ होम्योपैथी की मेडिसिन आती है, सिनेरिया हाँ मार्टिमस, हाँ। वो डाल के देखिए, और फिर अच्छा, नेक्स्ट वीक बताइए मेरे को क्या है क्या नहीं पोजीशन। आई ड्रॉप्स है ना सर? आई ड्रॉप्स हैं जी, सिनेरिया। सिनेरिया मार्टिमस। अच्छा, सिनेरिया मार्टिना, यस सर।
थैंक यू। MARTIMUS, मार्टिमस। हाँ, सिनेरिया मार्टिमस। हाँ जी, यस यस सर, थैंक यू। ये इंडियन पैकेट ले लेना, जर्मन पैकेट लेने की जरूरत नहीं है। मगर वो दिन में कितनी बार डाल दूं सर वो? 3 बार तक डाल सकते हैं आप उसको। अच्छा, 3 टाइम्स ना? हाँ जी, चलिए, शुरू थैंक यू कीजिए सर। एक बारी से, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। अच्छा अच्छा, चलेगा सर। हाँ जी, सिनेरिया क्योंकि वो मार्टिमस। जलेगा, शुरू में आंख यस, जलेगी आपकी। अच्छा, सिनेरिया मार्टिमस। सिनेरिया मार्टिमस, हाँ जी। यस सर, थैंक हाँ यू जी, सर। कुमकुम जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। एक्चुअल में मैं अभी थोड़ा देर पहले पूछी थी सर, मुझे एक क्वेश्चन और पूछना है पूछो कि पूछो जी। मेरी एक बेटी 18 साल की है। जब वो 16 की थी तभी उसे माइग्रेन भी हो गया और थायराइड भी हो गया। उस वक्त थोड़ा उसका वेट था, लेकिन अब वो नॉर्मल है। मतलब अंडर वेट भी नहीं कहेंगे, सी इज नॉर्मल। तो लेकिन माइग्रेन तो थोड़ा कम होता है सर, लेकिन थायराइड उसका कम ही नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, आपके पास मेथी होगी। हाँ सर, मेथी है। आजकल तो मेथी, गहरी मेथी आ रही है, ठीक है। हम्म हम्म 1 लीटर पानी के अंदर 150 ग्राम मेथी डाल दीजिए, उसको ओके। बॉईल कीजिए। जब हम्म पानी आधा लीटर रह जाए हम्म तो उसको छान के बेटी को मेथी का पानी पिला दीजिए। एक बार में सर? हाँ जी, ओके। एक बारी में या 2 बारी में पिला दीजिए उसको। मेथी का पानी पिला दीजिए, और उसकी ये गर्दन के ऊपर अदरक का रस जो है हम्म निकाल के और उसको मल दीजिए। वीक के अंदर उसका जो है थायराइड बिल्कुल डाउन हो जाएगा। कंटिन्यूस करते रहेंगे तो थायराइड बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। फिर दवा लेने की जरूरत नहीं होगी? मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में। क्योंकि सर अभी इतना कम अभी एज हो दवाई गया। बंद मत करना, पर एक वीक के अंदर आप जब उसको थायराइड नीचे हो जाएगा, डॉक्टर खुद ही कहेगा कि जी जरूरत नहीं है दवाई की। ओके, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन मोर सर। हाँ जी। मेरे हस्बैंड 48 ईयर्स के हैं, और जब वो 35 ईयर्स के थे तब से ही उनको बीपी, शुगर, थायराइड और कोलेस्ट्रॉल साथ में सब कुछ हो गया है। और कंटिन्यूअस दवा तो चल रही मैं चाहती हूँ कि थोड़ा दवा से मुक्ति मिलता। मैडम, कोलेस्ट्रॉल के लिए तो आप उनके खाने के अंदर जो है दालचीनी का पाउडर, जब भी आप सब्जी दें ऊपर से डाल के दें उनको, ठीक है। अच्छा, ओके। लिख लीजिए कहीं पे, आपको याद नहीं रहेगा हाँ, ये मैं चीज। लिख रही हूँ सर, लिख रही हाँ, दालचीनी का पाउडर उनको सब्जी के ऊपर डाल के दीजिए, हूँ। ठीक है। और रात को 1 गिलास गर्म पानी के अंदर आधा हम्म चम्मच मेथी दाना डाल दीजिए और ढक के रख दीजिए। सवेरे उठते सारे बगैर ब्रश किए, बगैर कुला किए उस पानी को उन्होंने पी लेना और मेथी के दाने को खा लेना, ठीक है। 1 हफ्ता करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि उनका बीपी और जो है शुगर कंट्रोल होनी शुरू हो गई। धीरे धीरे करके वो खत्म भी हो जाएगी। ओके सर। बाकी आपको मैंने बता ही दिया है उसका, हाँ, वो नींबू पानी वाला। वो तो थायराइड का। हाँ, थायराइड का बताया सर हाँ, तो मैंने। थायराइड का अपने हस्बैंड को भी दे सकते हैं उनका, अगर उनको थायराइड है तो। अच्छा सर, ये मेथी वाला जो पानी थायराइड के लिए, वो खाली पेट पीना है या खाना खाने के बाद भी? कभी भी पी लीजिए, दिन में जो टाइम अच्छा बनाएंगी वह उसी टाइम पे हर बार ही पीना है। अच्छा, हर 8 दिन पे इसे रिपीट कर सकती हूँ? हर रोज पीना है, हर रोज। अच्छा, डेली पे। ओके सर। ये जो मैं इलाज बता रहा हूँ डेली के होते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सो मच। प्रदीप जी। प्रदीप गौतम। नमस्ते सर। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरे ना सर काफी दिनों से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। एक तो मेरा कैमरा खराब है। कोई बात नहीं,
मेरे ना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। काफी पुरानी है, 8-10 साल पुरानी है। तो उसके लिए प्लीज सर कुछ बता दें। गर्म पानी के अंदर अदरक, आधा चम्मच अदरक का रस दिन में 2 जी बारी पीजिए। एक बारी नाश्ते के बाद और एक बारी डिनर के बाद। ठीक है ना? लीजिए, ठीक है जी, बिल्कुल साफ हो जाएगा पेट आपका, कोई गैस नहीं 2 रह बार जाएगी। लेना है। हाँ जी। ठीक है जी, एक एक लास्ट हफ्ते से टाइम में 2 रात बारी, को। एक जी हफ्ते 2 बारी, उसके बाद एक बारी रात को सिरप। ठीक है जी, ठीक है। थैंक हाँ यू जी। जी। मैं उसकी कह रही थी, थैंक मैं बता रही हूँ कि हाँ जी, वंदना व्यास जी। आत्मवंदन सर, नमस्ते आत्मवंदन जी। सर। मुझे मेरे 2-3 प्रश्न है। एक तो मेरी भी लेफ्ट आई आई में वो है मोतियाबिंद। आप और सिनेरे माटे मत जा लीजिए, मोतियाबिंद गायब हो जाएगा। ओके सर। दोनों आंखों में डालिए पर। सर एक बार फिर से नाम बोल दीजिए सर। सिनेरिया, CINNERIA। सिनेरिया, MARTIMUS। माटी ओके मास। इसके ओके सर। अंदर आप 50% ये डालेंगी और 50% गुलाब जल डालेंगी। आंखों में ओके डालने सर। वाला गुलाब जल। जी इन दोनों को मिक्स करके एक बोतल में रख लीजिए और उसको अपनी आंखों में डालिए। सर मोतिया गायब हो जाएगा। सर कितनी बार डालना है? 2 बार डाल सकते हैं आप। ओके सर। रात को जरूर डालिए सोते टाइम, ताकि सारी रात उसका असर हो सके। ओके सर। और सर मुझे भी हर्निया की तकलीफ है। मेरी जो ये नाभि है वो थोड़ी फूल कर बाहर आ गई है। आप अदरक का रस लेके देखिए अदरक का रस सर गर्म पानी में रात को ना? सोते टाइम। रात को सोते टाइम। और आधा चम्मच आधा या? चम्मच अदरक का रस 1 गिलास गर्म पानी के अंदर, चाहे कितना उसको पीना है, सिप सिप करके। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट वीक मेरे को बताना कि जो है इन्फ्लेमेशन खत्म हुई है कि नहीं हुई है। जी सर। हाँ जी। और सर तीसरी बात थी कि मुझे पोलन एलर्जी भी है। खास करके अभी ये जब जैसे भी फरवरी मार्च आता है तो रहती ही है। जरा सा भी कुछ हुआ कि पैर भी अगर मान लो खुले रह गए या कुछ भी कारण से, कभी गर्मी लगेगी तो कभी सर्दी, और फिर छींके और जुकाम तुरंत लग जाती है। तो फिर आप पानी का इलाज कीजिए आप। पानी? जो मैंने पानी का इलाज बताया है ना अभी सब जी जी। लोगों को। अदरक वाला? नहीं नहीं, सर मैं नींबू। एक्चुअली जी 2 लीटर पानी के अंदर आधा नींबू डाल के उसमें पानी पैर डिप कर लीजिए। 5 मिनट के ओके बाद उसमें 2 कपूर की टिकिया डाल के और 15 मिनट तक अपने पैर उसी में रहने दीजिए। उसके बाद निकाल लीजिए और उसको सूखने दीजिए। कोई सर कपूर। टॉवल, कोई कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना आपने। ओके। और सर कपूर की टिकिया एक डालनी है? 2। 2? हाँ जी। ओके सर। पानी गरम? पानी गर्म होना चाहिए जितना आप बर्दाश्त कर सके। ठीक है सर। हाँ जी। थैंक यू सर। फिर थैंक देखिए यू। तमाशा इसका। थैंक यू सर। हम्म। हाँ जी अनीता जी, इस बारे भी हैं कि नहीं है? हाँ जी SK जी। SK जी, SK। मैम आप म्यूट हैं। हाँ। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी 13 साल की है। अभी भी हाँ वो जी। बिस्तर गीला कर देती है। हम्म। उसके लिए क्या करें? कब से गीला कर रही है? शुरू से? तो शुरू से ही कर रही है। अब ये है कि पर डे नहीं होता है, लेकिन तब भी कर देती है। अल्टरनेट जब मन होता तब कर देती है।
आप एक काम कीजिए, उसको एक आधा चम्मच अदरक का रस और 1/4 चम्मच लहसुन का रस, ठीक है, 1 गिलास गर्म पानी में डाल के उसको नाश्ते के बाद पिलाइए, आधा ठीक चम्मच हो अदरक जाएगी। का रस और 1/4 लहसुन का रस कैसे निकलेगा? लहसुन काट के आप उसको जब उसके अंदर पीसेंगी खरल के अंदर तब भी नाम निकल आएगा, और अगर आप उसको नींबू निचोड़ने वाले में डाल के और पीसेंगी तब भी निकल आएगा। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने जैसे लहसुन तो बहुत ज्यादा भी करोगे तब भी बहुत कम निकलेगा उसका रस। मैं लहसुन तो में रोज रस निकालता हूँ। वैसे छील के उसमें कूट करके, हाँ जी। या थोड़ा उसमें पानी थोड़ा सा मिला करके कूट ले क्या? नहीं जी, आप कद्दूकस कीजिए उसको, और उसको जैसे ही हाँ, प्रेस करेंगे ना अदरक के साथ तो रस निकल आएगा। अदरक के साथ में। 2 फांक ले लो आप लहसुन की, हम्म। ठीक है, और आधा हम्म। वो ले लो, आधा इंच ले लो अदरक, दोनों हम्म। को कद्दूकस करके और फिर यूं हाथ से दबाएंगी ना तो रस निकलेगा, हम्म। वो रस उसको गर्म पानी में डाल के पिला दो। 2 टाइम, नाश्ते और डिनर के बाद में? हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। उसका ब्लैडर खुल जाएगा। जब ब्लैडर प्रॉपर फंक्शनिंग करना शुरू कर देगा तो पेशाब करना बंद कर देगी। और अभी उसने कल मेरे से बोला कि मम्मी हमको टॉयलेट बहुत रुक रुक के आ रही, 2-3 मिनट में हो रही है, 2 बूंद हो रही है, और रात में उसने बिस्तर गीला कर दिया खूब। हाँ, उसके ब्लैडर की प्रॉब्लम है। नहीं तो एक काम कीजिए, ये हिस्सा है ना आपका, 2 उंगलियां इधर 2 उंगलियां इधर, ये बीच का हिस्सा, इसको उसके हाँ, रोज प्रेस कीजिए आप। ये मिडिल फिंगर के बगल में। ये बीच में, बीच वाले, ये जो पोर्शन है, इसको आप हाँ, आगे और पीछे में ये दोनों प्रेस कीजिए। अगर आप ये अदरक और नहीं देना चाहती तो इसको प्रेस कीजिए, इससे भी फर्क पड़ जाएगा। दोनों हाथों में, दोनों हाथों की? ये है ना, ये ऐसा, ये है वाला। दिख नहीं रहा डॉक्टर साहब। ये नजर आया आपको? हाँ। ये वाला हिस्सा, हाँ। ये प्रेस कीजिए, उससे भी फर्क पड़ जाएगा। ठीक है। पता नहीं क्या है, वो बहुत चिड़चिड़ाती है, गुस्सा बहुत ज्यादा करती है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो वो जाती जब है। अंदर से बीमारी होगी तो अग्रेशन तो आएगा ही आएगा। चिड़चिड़ापन तो आएगा जब अंदर बीमारी होगी तो। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बेटा मेरा अभी 17-18 साल का है, उसके बाल पूरे ऐसे आगे से पूरे गंजा हुआ जा रहा है, पूरा आगे से, और डैंड्रफ बहुत ज्यादा है, पूरे बाल झड़े जा रहे हैं, ऐसे हाथ ऐसे करता है तो पूरे हाथ में बाल आ जा रहे हैं। शैम्पू इस्तेमाल करता है क्या? शैम्पू तो इस्तेमाल कर ही लेता है जो भी है। शैम्पू के अंदर आप अनियन पाउडर और मोरिंगा पाउडर डाल के रख दीजिए उसको धूप के अंदर 2 दिन। उसके बाद उसको बोलिए वो यूज करेगा तो फर्क पड़ जाएगा। ये क्या इसका अनियन पाउडर ना हो तो अनियन का जूस निकाल करके डाल सकते हैं? डाल सकते हैं, ताजा पर जूस। अनियन पाउडर ऐसा होता है अनियन पाउडर। तो ये मार्केट में मिलेगा? हाँ जी, मार्केट में मिल जाता है। और मोरिंगा, वही मोरिंगा की लीफ, मोरिंगा लीफ का पाउडर होगा? हाँ जी। अच्छा, अनियन पाउडर। तो ये उसमें शैम्पू में मिला करके धूप में रख दे, फिर उससे बाल धुल दे? हाँ जी, उससे बाल धो लीजिए। ठीक डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। पाउडर में 1 चम्मच डाल दीजिए ये, और एक सिंपल ज्यादा मोरिंगा पाउडर, और उसे धोना शुरू कर दीजिए, आपको बाल झड़ना बंद हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ये एक लीवर क्लेंजिंग होता है,
जिसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल और एप्सम साल्ट का प्रयोग किया जाता है। हाँ जी। तो ये कितना कारगर होता है और इसकी महीने में कितने बार करना चाहिए? अगर आप वर्जिन ऑयल के जो होता है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल के अंदर अगर आप ये गार्लिक एप्सम का साल्ट। जो रस है ये मिला के अगर आप देंगे तो ज्यादा असर करेगा। बिल्कुल लीवर क्लींजिंग के साफ लिए हो जाएगा। हाँ जी। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल के अंदर का रस दे गार्लिक देंगे का रस। हाँ हाँ, गार्लिक का रस उसमें मिला लेंगे। कितना मिलाएंगे? आप अगर 1 टीस्पून ले रहे हो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल तो उसमें आधा चम्मच गार्लिक का रस मिला के उसको गर्म पानी के साथ ले लो बस। अच्छा, एप्सम साल्ट फिर लें कि ना लें? साथ में हाँ एप्सम जी, साल्ट भी। फिर एप्सम किसी साल्ट। चीज की जरूरत नहीं जी। अच्छा। सॉल्ट लोगे वो आपके स्टमक में जाएगा पहले, फिर आपको क्लियर करेगा। आप जी। अदरक का रस लोगे वो आपका जो टॉक्सिन्स है वो निकालता हुआ सीधा ही मल द्वार तक पहुंचा देगा, और जब आप स्टूल करोगे तो आपका स्टूल के साथ ही बाहर निकल जाएगा। तो अदरक का रस लेना कि लहसुन का रस लेना है? अदरक का रस। अच्छा, कंफ्यूज मत होइए आप। हाँ, एक्स्ट्रा वर्जिन गार्लिक आपने बोला ना? मैंने अदरक का रस बोला। जिंजर जूस। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल में के अंदर डाल लेंगे आधा। आप अगर 2 लिख चम्मच लीजिए कहीं पे, नहीं तो भूल जाएंगी आप। हाँ, 2 चम्मच यदि वर्जिन ऑयल ले रहे हैं 2 तो बर्तन एक ले रहे हैं तो चम्मच 1 चम्मच अदरक का रस होगा। अदरक का रस लेंगे। हाँ जी। और और उसको वैसे तो हम 3 टाइम पी रहे थे उसको, तो इसको एक ही बार पीना है? 2 बारी में, अगर 2 चम्मच ले रहे हो तो 2 बारी में, 1 चम्मच ले रहे हो तो 1 बारी में। पी लेना है और उसके बाद में सारा सब साफ हो जाएगा। बिल्कुल जी, 101%। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। ये महीने में कितने 2 बार कर सकते हैं क्या? 2-3 बारी, जितनी बारी करना चाहो आप। अच्छा। हम्म। नहीं, ज्यादा करने से तो हो सकता है कि हमारे गुड बैक्टीरियाज भी निकल जाए, तो एक नहीं लिमिट जी, गुड रखता है तो। बैक्टीरिया नहीं निकलते आपके। अच्छा। दोनों चीजें ऐसी हैं जो गुड बैक्टीरिया को छेड़ती भी नहीं। हाँ, हमें कास्टिक ये सब बहुत ज्यादा रहता है। थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में दर्द भी हुआ करता है, किडनी साइड में नीचे। किडनी साइड पे होता है तो आप अपने हाथ में थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लगाइए और उस जगह पे मसाज कर दीजिए बस, उससे भी फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी अनीता जी। मैडम अनीता जी तो नहीं है। सर उनका मैसेज आया कि वो अनम्यूट हो नहीं पा रही हैं, जबकि सर जिस तरह से सभी को अनम्यूट का ऑप्शन मिल रहा है ऐसा उनको भी मिल रहा है, बट हेलो। हाँ जी अनीता जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मुझे ना हाथ और पैर की जो फिंगर है ना वो सुन्न होती है, हाँ जी। तो उसके लिए पूछना था। हाथ और पैर की उंगलियां सुन हो रही हैं। सर हाथ पैर की जो थर्ड फिंगर होती है ना वो काम कम करती है, मतलब चलते हैं मतलब ज्यादा आपका तो ब्लड हल्का फ्लो सा। ठीक नहीं है। हाँ जी। आपका ब्लड फ्लो ठीक नहीं है तो आप पानी का इलाज कीजिए। क्या करना है सर बताइए। 2 लीटर पानी के अंदर आधा नींबू डाल के अपने पाँव उसके अंदर भिगो के रखिए। और 5 मिनट के 5 मिनट बाद बाद जब 5 मिनट के बाद आप उसके अंदर 2 कपूर की टिकिया डाल दीजिए, और भी 15 मिनट ओके। के बाद अपने पाँव को बाहर निकाल दीजिए, और ओके उसके सर। बाद उनको सूखने दीजिए।
कोई कपड़ा, कोई तौलिया इस्तेमाल नहीं करना उसको सुखाने के लिए। अब ये ओके रेगुलर सर। सर करेगी तो आपको आराम मिल जाएगा। सर ये डेली करना है? मैडम आपको बीमारी दूर करनी है तो डेली कर लो, नहीं करनी तो ओके आपकी सर। मर्जी। सर ये फिर हाथों के लिए क्या करेंगे? जिस हाथ जो है ना, कोई चीज पकड़ते हैं तब सुन्न होती है। मैडम आपकी नसें पूरे शरीर में जा रही हैं कि सिर्फ पाँव के पाँव में रहेंगी? नहीं नहीं सर, डाउट मैं ये क्लियर कर रही हूँ, हाथों में मैं भी वही पाँव पूछ रहा पाँव में हूँ देंगे? कि आपकी जो नस ओके सर। है उसका जो खून है जी। वो आपके पूरे शरीर में फैलता है कि सिर्फ पाँव का पाँव में रहता नहीं, है, हाथ का हाथ में? फुल बॉडी से। फुल हाँ बॉडी जी, सर। जब आपकी पूरी बॉडी की नसें ठीक होंगी तो ऑब्वियसली आपके हाथ की नसें भी ठीक हो जाएंगी। ठीक है सर। सर एक और ऊपर सीने लेफ्ट साइड में, सीने से नीचे हर्निया हर्निया है, उसका क्या कर सकते हैं सर? सीने के नीचे हर्निया कभी भी नहीं होता। नहीं सर, मतलब सीने नहीं, जो कलेजा जो बोलते हैं ना, बीच में सेंटर में, उससे लेफ्ट साइड में है, 4 इंच के उसमें, हाँ फूड जी, पाइप के पास में। हाँ जी। तो उसका क्या करना है सर? अदरक का रस पिलाइए उनको, एक हफ्ते के बाद सर बताइए मेरे को। सर अदरक का रस सूटेबल नहीं है, अदरक नींबू अल्सर देता है। किसने कहा आपको? सर डॉक्टर ने बोला अल्सर देता है। उस डॉक्टर को मेरे पास ले आइए। सर एस्कॉट डॉक्टर में हॉस्पिटल में बैठते हैं फरीदाबाद में। हाँ तो उसको मेरा नंबर दे दीजिए, मेरे से बात कर लेगा। ठीक है, तो उनको मतलब अदरक का रस नाइट में दे सकते हैं? अदरक का रस गर्म पानी के अंदर लेना है, अदरक का रस जी वैसे नहीं लेना। हाँ जी, अदरक, एक पानी गिलास में। गर्म पानी के अंदर आधा चम्मच अदरक का रस लेके और उसके बाद सो जाना है, कुछ भी नहीं। उसके बाद खाना है, कुछ भी उसके बाद नहीं पीना है। ओके सर। सर एक और है, मेरी मदर इन और लॉ को एक ना हफ्ते के नी पेन। बाद उसी डॉक्टर जी। के पास जाना, फरीदाबाद वाले के पास, और उसको बताना कि हमने अदरक का रस लिया तो हम ठीक हो गए। ओके सर, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी? मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़नी चाहिए। अगर आपके पास काफी पैसे ज्यादा मतलब, हैं, आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो एस्कॉर्ट्स में जाके इलाज करवा लीजिए। नहीं 4 साल पुराना भी हो गया है सर, अभी तक तो उन्होंने ऑपरेशन मैं कराया कहता हूँ नहीं है। 20 साल पुराना हो जी। ओके सर। अगर आपने सर एक पैसे मदर बचाने इन, हैं तो मेरा इलाज कर लीजिए, अगर आपने पैसे गंवाने हैं तो एस्कॉर्ट्स वाले का इलाज कर लीजिए, चॉइस आपकी नहीं है। नहीं सर, पैसे इतने हैं नहीं, इसीलिए आपकी हेल्प ले रहे हैं। मदर इन लोगों को नी पेन ज्यादा है, जो ऑपरेशन के लिए बोलते हैं। नी पेन ज्यादा है तो सौंठ का पाउडर रोज सवेरे गर्म पानी में लीजिए, फिर देखिए नी का पाउडर की जरूरत नहीं, कोई चेंज करवाने की जरूरत नहीं। ठीक वो है तो सर, बोलेगा मैं ही आपको चेंज करने के लिए क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं। सर उन पे चला नहीं जाता ना बिल्कुल भी। मैंने आपको अभी अविनाश जी से बात करवाई थी ना, जिनसे चला नहीं जाता था, हाँ 80 जी, साल की सुना हैं। था उनको, उनको फायदा हुआ था। 80 साल की हैं वो, हाँ जी, उनका भी मेडिटेशन फर्स्ट डे था। और वो कह रहे हैं कि मैं जो है फील करते हूँ कि मैं 70 साल की हूँ। हाँ जी, ये तो है। ठीक उनको है पता सर, ही मैं नहीं है कि मॉर्निंग उनको पता ही नहीं है कि मेरी सोटी किधर है अब। जी। अगर ठीक है सर, वो उनको ठीक हो सकती हैं तो कोई और ठीक नहीं हो सकता क्या? हाँ जी, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ 74 ईयर्स। ये 6 साल छोटी हैं उनसे, अविनाश जी से। हाँ जी हाँ जी। हाँ। थैंक यू सर। ओके जी। ओके, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। थैंक यू जी, धन्यवाद जी। हाँ जी मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही धैर्य से सभी पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस का आंसर किया। उसके लिए सर मैं आपको दिल से कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ सर। थैंक थैंक यू यू सो जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सभी का आत्मवंदन। सभी को धन्यवाद। थैंक यू।